नमस्कार बच्चों। आज हम अब आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताने जा रहे हैं। किस सभ्यता के बारे में बाबू? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले मैसेज किसने दिया था बाबू? तो सबसे पहले मैसेज का बात करेगा तो आपको बताना है चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया था बाबू? चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन सा मिला? तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहला स्थल बाबू हड़प्पा मिला। कौन मिला बाबू? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी, माउंट गोबरी जिला, पाकिस्तान। ये जगह हमको कहाँ से मिला बाबू? ये जगह हमको पाकिस्तान से मिला। सिंधु सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन सा मिला बाबू? हड़प्पा मिला, जिसका खोज 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी, माउंट गोबरी जिला, पाकिस्तान। जब इसकी खुदाई हुई बाबू तो देखिए हम यहाँ से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले। सबसे पहला साक्ष्य मिला कुम्हार का चाक। कुम्हार मतलब होकेला जन कुम्हारवा संगे चलावल हंस, जिससे मिट्टी उट्टी के बर्तन तैयार कर लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कुम्हार का चाक। श्रमिक आवास मिला। श्रमिक आवास के बाद अन्नागार मिला। फिर आगे जाने के बाद मातृ देवी की मूर्ति मिला। उसके बाद लकड़ी की ओखली मिली, ताबूत मिला, कब्रिस्तान मिला, जिसका नाम था RH-37। देख बाबू, उस समय इसका मतलब कुछ और होगा, लेकिन अभी के लिपि से RH क्या कर गया? मैच कर गया, इसलिए इसको लिख दिया गया। उसके बाद हाथी की खोपड़ी मिली। एक सिंगीय जानवर के साक्ष्य मिले। किसी को कोई दिक्कत? देख बाबू, इसमें ऑब्जेक्टिव अब कैसे बनेगा हड़प्पा से? ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बोर्ड में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आपको ट्रिक याद रखना है, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसने किया था इसका खोज? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के ठीक एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज हो गई बाबू। हड़प्पा से एक साल बाद किसकी खोज हो गई? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी कहने का मतलब मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाश के ढेर मिले। लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसकी खोज हड़प्पा से ठीक एक साल बाद 1922 में हुआ, राखल दास बनर्जी के द्वारा। बनर्जी, चटर्जी, उपाध्याय, चक्रवर्ती, ये सब टाइटल कहाँ के होते हैं? ये सब टाइटल बाबू बंगाल के होते हैं। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, लरकाना जिला, पाकिस्तान में ये भी स्थल मिला। जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ से हमको क्या क्या साक्ष्य मिला? सबसे पहले मिला बाबू पुरोहित आवास, पंडित जी के आवास, जिसमें पंडित जी पूजा वूजा अपना करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? पुरोहित आवास। पंडित जी उसको साफ सफाई कर लिए। उसके बाद आगे चले तो उनको क्या चाहिए? स्नानागार मिला, पंडित जी नहाएंगे। पंडित जी नहाने के बाद जब आदमी स्नान कर लेता है तो क्या चाहिए? भोजन। अन्नागार के साक्ष्य मिले। अन्नागार का मतलब होखेला गोदाम, जिसमें अन्न रखने की जगह को क्या कहा जाता है बाबू? गोदाम। उसके बाद कुआं का साक्ष्य मिला। उसके बाद कपास मिले। कपास का मतलब होता है सूती वस्त्र का कच्चा माल। क्या होता है? कपास। कपास को इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है। उसके आगे चौड़ी सड़क मिला। पशुपति शिव की मूर्ति मिला। तो हम कैसे जानेंगे कि ये पशुपति शिव ही हैं? जब उसके आगे खुदाई हुआ तो बहुत सारा मात्रा में कहीं बैल, बिच्छू, सांप, भूत, पिचास, तो ये सभी डिपार्टमेंट देखने का काम के कर रहेला? शंकर भगवान के। वही से के पशुपति शिव की मूर्ति। उसके बाद सभागार मिला, जहाँ भगवान शंकर की भक्त और सभागार ना हो, ऐसे ही शंकर भगवान के भक्त देखबे करो लोग कैसा रहेला, गजेड़ी उजेड़ी भांग भतूरा खा के खूब नाचे वाला। उसके बाद एक नृत्यक मिला, जो कौन चीज की थी बाबू? कांसे की थी। और तांबे का ढेर मिला। तांबे का ढेर मतलब गुच्छे 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 गुच्छे, ऐसे ऐसे में बहुत ज्यादा मात्रा में तांबे का ढेर मिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है बोर्ड के लिए? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू मृतकों का टीला। ये हमारा एक नंबर तैयार। उसके बाद पूछता है मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ।
कौन आदमी ने किया? राखल दास बनर्जी, जिसको शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी कहते हैं। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पे, लरकाना जिला, पाकिस्तान। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ से ये आपको जो साक्ष्य हुआ मिला, इतना ही याद रहेगा। जय हिंद।